Assalamu alaikum dear students. Welcome to a new video lecture. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूक्लियोटाइड्स, उसके टाइप्स और जो हमने डिस्कस किया था लाइक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए और आरएनए जो दोनों हमने उनकी टाइप्स को थोड़ा सा हाईलाइट किया था। अब आज के लेक्चर में हम डीएनए के स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब ये जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है, इस मॉडल को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी हम कह सकते हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ यूं है कि 1953 में टू यंग साइंटिस्ट थे, जेम्स फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। ये टू साइंटिस्ट उस टाइम डीएनए पे काम कर रहे थे, डीएनए के स्ट्रक्चर पे ये लोग काम कर रहे थे, ये टू साइंटिस्ट। और जो काम कर रहे थे ये लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे, वो एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू इन पे काम कर रहे थे। इन लोगों ने अपने काम को काफी हद तक आगे पहुंचाया। बाद में हमारे पास दो यंग साइंटिस्ट और आए, एक का नाम था जेम्स वाटसन और दूसरे का नाम था हमारे पास फ्रांसिस क्रिक। ये यूके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो वहां पे उस टाइम पढ़ रहे थे। इन लोगों ने फ्रांसिस फ्रैंकलिन एंड विल्किंस का जो रिसर्च था, जो काम उन लोगों ने डीएनए पे किया था एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू, उनको स्टडी किया। उनके जो काम थे उनको काफी वास्ट तरीके से स्टडी किया और बाद में इन लोगों ने एक मॉडल प्रपोज किया जो 1953 में पब्लिश हुआ और वो मॉडल था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिनको हम ये भी बोल सकते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इनका जो काम था वाटसन एंड क्रिक का, वो इतना फेमस हुआ कि बाद में गवर्नमेंट की तरफ से उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है उसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, अब वो हम नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डीएनए जो है वो हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसकी अगर हम एग्जांपल ले, लाइक लेडर जो होती है सीढ़ी, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सीढ़ी बोल सकते हैं। हमारे पास एक सीढ़ी है, जस्ट लाइक अभी मैं आपको सामने ड्रा करूं, ये हमारे पास एक सीढ़ी का एक साइड है, ये सीढ़ी की दूसरी साइड है। इस सीढ़ी के अंदर हमारे पास स्टेप्स लगे होते हैं इस तरह। यू कैन सी लाइक दिस। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में भी कुछ यूं ही होता है, लाइक दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड दिस इज द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, राइट। और जो स्ट्रिप्स है हमारे पास जो अंदर लगे हुए, वो हमारे पास डीएनए के बेसिस है। लाइक एक साइड पे प्यूरिन बेस होगा तो दूसरे साइड पे पायरिमिडीन होगा, वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं। ए और टी की बॉन्ड होगी और जी एंड सी की बॉन्ड यहां पे बनी होगी। तो इसकी एग्जांपल हम लीडर एंड स्ट्रिप से देते हैं। जो अगला पॉइंट था वो था प्यूरिन बॉन्ड विथ पायरिमिडीन। ये वो बात नहीं हमने यहां पे डिस्कस कर ली। अब हम जो सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स है उनको हम डीएनए का स्ट्रक्चर फुल डायग्रामेटिकली ड्रा करके एक एक पॉइंट हम स्ट्रक्चर से समझेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट्स पेश किए गए वो डीएनए के स्ट्रक्चर में किस तरह हमें नजर आएंगे।
लाइक दिस। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को वैसे तरीके से देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होता है। मीन एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ इस तरह कुछ ट्विस्टेड होता है। अब अगर ये सारे जो पॉइंट्स है हम इस स्ट्रैंड पे अप्लाई करें तो ये हमें इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। अब जो ये वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। वैसे नॉर्मली जो साइंटिफिकली काउंट करते हैं वो भी इस तरह काउंट करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर नीचे से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मीन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। वो भी हम यहाँ पे कंप्लीमेंट्री या एंटी पैरेलल पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्यूरीन बॉन्ड विथ पायरिमिडीन, वो कुछ इस तरह है कि जो प्यूरीन बेस है हमारे पास, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि प्यूरीन बॉन्ड विथ पायरिमिडीन, वो कुछ इस तरह है कि जो प्यूरीन है हमारे पास वो एडेनिन एंड ग्वानिन है और जो पायरिमिडीन है वो हमारे पास कौन कौन से, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। लेकिन यूरासिल को हम डीएनए में डिस्कस नहीं करते, तो हमारा कंसर्न सिर्फ साइटोसिन और थायमिन के साथ होगा। तो ये वाले प्यूरीन्स है एंड ये पायरिमिडीन्स है। तो यहाँ पे प्यूरीन बॉन्ड विथ पायरिमिडीन के प्यूरीन का जो बॉन्ड होगा वो हमेशा पायरिमिडीन के साथ होगा। तो किस तरह की बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग इनकी कुछ यूं होती है कि जो एडेनिन होता है उसका डबल बॉन्ड होता है थायमिन के साथ और जो ग्वानिन होता है उसका होता है ट्रिपल बॉन्ड विथ साइटोसिन। दिस इज द प्यूरीन बॉन्ड विथ पायरिमिडीन। अब जो नेक्स्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, वो भी डिपेंड करती है बॉन्डिंग पे कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि एक एडेनिन बॉन्ड करता है थायमिन के साथ और ग्वानिन बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ। इन्हीं बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। मीन वो एक कांस्टेंट तरीके से उसकी जो ट्विस्टिंग होती है वो आगे जाती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ स्ट्रैंड आर कंप्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कंप्लीमेंट्री का जो वर्ड है, कंप्लीमेंट्री वो चीज होती है कि एक दूसरे के मुतबादिल जाती है। मीन अगर ये इस तरह जा रहा है तो ये इस तरह जाएगा, मीन एंटी पैरेलल। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रैंड है ये जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मीन इनकी जो डायरेक्शन है एक की इस साइड होगी तो दूसरे की इस साइड होगी। मीन अगर हम इनकी जो मोमेंट देखें तो वो क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज मीन अगर एक क्लॉक है हमारे पास तो वो इस तरह भी जाती है और इस तरह भी जाती है। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरह जा रही है, ठीक है। अगर नीचे से भी देखें अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये इस तरह भी जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास वो क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है डायमीटर इज 2 नैनोमीटर। अब जो डीएनए का डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर। डायमीटर हम वेस्ट को बोलते हैं। लाइक जो ये वाली जगह है, मीन यहां पे जगह थोड़ी कम है तो मैं यहां से ड्रा कर दूंगा इस तरह, इसको डायमीटर बोलते हैं। ये होगी हमारे पास 2 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹। डायमीटर हमारे पास डीएनए की होगी, जो डीएनए का डुप्लेक्स है वो होगी 2 नैनोमीटर। अब जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है 1 टन ऑफ डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर। 1 टन जो होता है वो काउंट होता है यहां से यहां तक, ये होता है 1 टन। 1 टन को हम लेट्स सी इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 टन जो होगा यहां से यहां तक, उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 3.4 नैनोमीटर।
मीन जो 1 टन होगा हमारे पास वो 3.4 नैनोमीटर का होगा। इसके अलावा जो 1 टन होगा उसके लिए ये लाजमी है कि उसके अंदर 10 बेस पेयर्स होंगे। यहां से लेकर यहां तक ये जो डीएनए का एरिया आता है इसके अंदर 10 बेस पेयर होंगे। अब लाइक अगर हम यहां पे सिर्फ एक को ड्रा करते हैं, लेट्स सी ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन। यहां पे मैंने स्ट्रेट लाइन की है ड्रा, लेकिन इस बॉन्ड को हम स्ट्रेट लाइन से शो नहीं कर सकते, इसको हम शो करेंगे डॉटेड लाइन से। यहां पे लेट्स सी हमारे पास है एडेनिन विद थायमीन, और यहां पे फिर हमारे पास लेट्स सी थायमीन विद एडेनिन है। इसके अंदर और भी बीच में बॉन्ड्स होंगे। लेट्स सी अगर हम यहां पे तीन यहां पे ड्रा कर ले, 3 यहां पे हो गए, 3 यहां पे हो गए, और लेट्स सी 4 यहां पे हो गए। तो एक 1 टन के अंदर 1 टन ऑफ डीएनए यहां से लेकर यहां तक, उसके अंदर 10 बेस पेयर होंगे। मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर होगी। अब जो बेस पेयर है वो क्या होते हैं कि जब 2 डिफरेंट बेसिस लाइक प्यूरिन बॉन्ड विद पाइरिमिडीन वो आपस में मिलते हैं, उनसे एक बेस बनता है। लाइक अब ये एक बेस है, इसको हम एक बेस बोल सकते हैं। ये बॉन्डिंग होगी तो ये एक बेस बनेगा। अब इस तरह यहाँ पे इस डिस्टेंस में 10 बेस पेयर होते हैं। अब जो ये बेस पेयर होते हैं आपस में 1 2 3 4 5 अप टू 10, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है लाइक यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक 2 बेसिस के बीच में, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर, तो टोटल बेसिस कितने हैं 10, इन पे डिवाइड करो तो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आएगा 0.34 नैनोमीटर। मतलब इसका ये है कि दो जो बेस पेयर्स है वो एक दूसरे से 0.34 नैनोमीटर के अपार्ट है, इतने फासले पे एक दूसरे से है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जो हमारे पास बेस पेयर है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लाइक दिस। ये जो है ना, अब अभी इसको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हूं। थायमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद एडेनिन, यहां पे शो कर रहा हूं ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। लाइक दिस, एडेनिन डबल बॉन्ड होगा थायमीन के साथ, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड होगा साइटोसिन के साथ। यहां पे भी सेम वही केस होगा। तो ये जो बॉन्डिंग होती है बीच में, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब जो नेक्स्ट है कि एडेनिन एंड थायमीन इक्वल्स एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन विल ऑलवेज बी इक्वल। ये एक साइंटिस्ट था चार्गफ ने एक रूल पेश किया था। उस साइंटिस्ट का नाम था फुल नेम इरवाइन चार्गफ। उसने ये पेश किया था कि एडेनिन विल ऑलवेज इक्वल टू थायमीन एंड ग्वानिन विल ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। अब ये बात तो जाहिर है, ये बात तब ठीक है क्योंकि हमें पता है कि एक स्ट्रैंड के अंदर जितने एडेनिन होंगे उसके सामने उतने ही थायमीन होंगे, क्योंकि एडेनिन अलग अकेला बॉन्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि एडेनिन के लिए आगे थायमीन का होना लाजमी है और थायमीन के लिए आगे एडेनिन का होना लाजमी है। तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमीन होंगे, या जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे, या जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। मीन्स के A will always equal to T and guanine is always equal to cytosines। हमारे पास लास्ट पॉइंट वो है कि इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बनता है। किनके बीच में? अब आप देखें यहां पे ये एक बेस है, यहां पे अंदर क्या होगा, शुगर का मॉलिक्यूल होगा। वो शुगर मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, न्यूक्लियोटाइड में वो बॉन्ड करेगा कार्बन नंबर 1 में बेस के साथ और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ। सेम यहां पे भी शुगर होगा साथ फॉस्फेट होगा, यहां नीचे पे भी अंदर शुगर साथ फॉस्फेट,
और यहाँ पे भी शुगर साथ फॉस्फेट, यहाँ पे भी अंदर शुगर साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी शुगर साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इस तरह इसकी बॉन्डिंग बन जाती है। अब जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है वो कुछ यूं बनता है। ये 1 न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये इसका फॉस्फेट ग्रुप, ये इसका नाइट्रोजन स्पेस, ये OH जो ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे यहाँ पे ये जो OH ग्रुप होता है ये फ्री होता है। अब यहाँ पे मैं एक और न्यूक्लियोटाइड को ड्रा करता हूं। सेम इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा। अब यहाँ पे फॉस्फेट PO4 एंड OH, यहाँ पे इनकी जो बॉन्ड बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी, P डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव, कुछ इस तरह बनेगी। अब इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं? अगर हम बात करें ईस्टर बॉन्ड की, तो ईस्टर बॉन्ड कुछ इस तरह बनता है कि C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहां पे इसके साथ अल्काइल ग्रुप, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारे पास बनता है ईस्टर बॉन्ड। तो यहां इस स्ट्रक्चर में फॉस्फेट यूज हुआ है तो C की जगह फॉस्फेट होगा। तो जब फॉस्फेट मॉलिक्यूल आएगा तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, मीन एक ईस्टर बॉन्ड जो है उसको बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो ये एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। और अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा इस तरह करें इलाबोरेट तो ये दूसरा बन जाता है। अब यहां पे देखें ना, ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, दो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनते हैं। जब दो बनते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, तो क्या होंगे? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये था हमारे पास वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने पब्लिश किया था यूके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और उनको अपने इस अच्छे काम की वजह से नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। तो आज के लिए इतना ही था। इजाजत चाहते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।